अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक आरएसआई इंडिकेटर का है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे आरएसआई इंडिकेटर की हमने सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। और आरएसआई इंडिकेटर को हमने यूज़ करके ट्रेड्स कैसे लेनी है, और उसके अलावा मैं आपको आरएसआई इंडिकेटर में बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस का भी बताऊंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे सीधा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपने इंडिकेटर लगाना कैसे है। आप अपने ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन में आएंगे, आप लैपटॉप पीसी अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन दिखेगा। इंडिकेटर के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है RSI, ठीक है। RSI टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो टॉप पे आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपने इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। तो इसका जो इंटरफेस होता है ये देखें, ये आपके सामने, इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ इसका साइज़। तो ये आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी ये जो पर्पल जोन है ये 30 to 70 के दरमियान में है, ठीक है। तो हमने अभी इसकी सेटिंग भी करनी है। सबसे पहले आप आएंगे इसकी सेटिंग के ऑप्शन पे। जो इनपुट है आपने यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना, सिंपली आपने स्टाइल में आ जाना है। स्टाइल में जो फर्स्ट वन आपको दिखेगा RSI। RSI देखें, ये जो पर्पल लाइन आपको दिख रही है ना, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर आप इसका रेड रखें, येलो रखें, ग्रीन रखें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो RSI बेस्ड मूविंग एवरेज है, आपने सेकंड वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है, और थर्ड फोर्थ को भी नहीं छेड़ना। नेक्स्ट हमारी ये जो 70 लिखा है इसको हमने 60 कर देना है, और ये जो 30 लिखा है इसको हमने 40 कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये RSI बैकग्राउंड फिल, ये जो पर्पल जोन है ना, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक येलो रख सकते हैं, ब्लू रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे आने के बाद सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देना है, ताकि इन फ्यूचर आपकी सेटिंग ही ऐसे ही सेव रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे ही सीधा। देखें, पहले ये जो जोन था ना, ये 30 to 70 के दरमियान में था, ठीक है। हमने इसे और नैरो कर दिया है। अब नैरो क्यों किया है, देखें, ये जो 40 और 60 के दरमियान में ये जो जोन है, इसको मैं नो ट्रेडिंग जोन कहता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इसके अंदर हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी जब तक इसका ये 60 का जोन ब्रेकआउट ना हो जाए, या इसका 40 का जोन ब्रेक डाउन ना हो जाए। 40 के नीचे अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, 40 के जोन से ये नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब है ये ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक है। यहाँ तब तक आपने यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड नहीं ओपन करनी जब तक इसे यहाँ पे 2 बार सपोर्ट ना मिल जाए, ठीक है। और बात रही 60 का जोन की, जब ये 60 का जोन क्रॉस ओवर करेगा, ये लाइन जो है RSI की अपवर्ड मूव करेगी। ये इसने जो इसकी रेजिस्टेंस थी 60 की जोन पे, ये ब्रेकआउट हो गई, ऊपर की तरफ है ये अब। तो यहाँ पे आपने ये ओवर बॉट जोन में, ठीक है, मतलब बिकाऊ हो गया है बहुत, मतलब चीज़ खरीदी गई है यहाँ पे, ये वो जोन है सिंपली। तो आपने तब तक यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेनी जब तक आपको डबल टॉप, देखें डबल टॉप और डबल बॉटम का मैंने आपको बताया था, चार्ट पैटर्न्स में हमने सीखा था। तो डबल टॉप जब भी हमने बनता देखना है ना यहाँ पे, तो हमने सेल शॉर्ट करना है, ठीक है। खाली सिर्फ जिसे कहते हैं ना, RSI इंडिकेटर को अकेले यूज़ करके ट्रेड लेना, मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी है। आपने जस्ट RSI पे रिलाई नहीं करना। देखें, मैं आपको पहले ही कहता हूँ, जो इंडिकेटर्स होते हैं ये जस्ट इंडिकेट करते हैं। देखिए, नाम से ही शो होता है ना, ये इंडिकेटर है, इंडिकेट करेगा आपको। 100% कोई भी कंफर्मेशन इस मार्केट में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो आपने सेट ऑफ इंडिकेटर्स यूज़ करना है, या आप 2 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, 3 यूज़ कर सकते हैं। RSI वॉल्यूम मैगडी, MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप अभी जो है RSI को हम सीख रहे हैं। तो ये देखें, इस पॉइंट पे ये ओवर बॉट जोन में है अभी, ठीक है। अब देखें, इसने यहाँ पे एक टॉप बनाया, 2 टॉप बनाया, 2 बार इसे रेजिस्टेंस मिली। अब यहाँ से मार्केट का जो मूव होगा वो डाउनवर्ड होगा, आपने यहाँ पे सेल शॉर्ट करना है। अगैन से बता दूँ, सिर्फ इसी इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करना। और उसके अलावा देखें, इस पॉइंट पे मार्केट क्या है, ओवर सोल्ड जोन में है, राइट। तो यहाँ पे इसने 2 बार इसे रेजिस्टेंस मिली, एक बार देखें अपवर्ड मूव आया, लेकिन अगेन से डाउनवर्ड देन अपवर्ड आया। इस पॉइंट पे आपकी लॉन्ग की ट्रेड बनती है। नेक्स्ट हमारा आता है जी, हमने यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस को हमें कैसे फाइंड करना है। तो देखें,
बेरिश डाइवर्जेंस का पहले मैं आपको कंसेप्ट बता दूं। बेरिश डाइवर्जेंस ये देखें आप, जब मार्केट का जो ट्रेंड है अपवर्ड है, मतलब मार्केट की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड है, लेकिन जो हमारा इंडिकेटर बता रहा है वो डाउनवर्ड बता रहा है, राइट। मार्केट अपवर्ड जा रही है, इंडिकेटर जो है हमारा RSI इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें डाउनवर्ड की इंडिकेशन दे रहा है। नीचे दिए देखें रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस, मतलब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड जो है डाउनवर्ड होगा, मतलब मार्केट नीचे डंप करेगी। नेक्स्ट आते हैं ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। जो बुलिश डाइवर्जेंस होती है, देखिए प्राइस जो है ना मार्केट में, जो मार्केट का जो मूव है या प्राइस जो है उसका मूव डाउनवर्ड है, और हमारा जो इंडिकेटर RSI है वो इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड, मतलब यहाँ से मार्केट ने अप जाना है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, आपने इन दो चीज़ों को कैसे याद करना है। देखें, मैं साथ लिख भी लेता हूँ इस पे। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ बेरिश डाइवर्जेंस का। देखें, बुलिश डाइवर्जेंस को आपने कैसे याद करना है। आपने ये वाली जो नीचे वाली लाइन है ना, ये हमारा इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है, और ये जो है ना प्राइस की जो मूवमेंट है डाउनवर्ड है, मतलब मार्केट की मूवमेंट जो है डाउनवर्ड है। अब देखें आगे से इसका मुंह क्लोज है, ठीक है। तो आपने सिंपली आपने बुल का जो है ना मुंह, बुल का मुंह तो देखा ही होगा ना, वो किस टाइप का होता है। तो सिंपली आपने यहाँ से इंडिकेशन ले लेनी है, एक कंफर्मेशन ले लेनी है कि मार्केट का जो मूव है अपवर्ड है। आते हैं हम बेरिश डाइवर्जेंस की तरफ। मार्केट का जो मूव है ये अपवर्ड है, जो प्राइस चल रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और हमारा जो इंडिकेटर है RSI ये हमें इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड की तरफ। देखें, यहाँ से इसका मुंह क्लोज है इस पॉइंट पे, और यहाँ से इसका मुंह खुला हुआ है। बेयर तो आपने देखा ही होगा ना, तो सिंपली आपने समझ आना है कि यार ये बेयर का जो मुंह है ना ये खुला हुआ है। मैंने तो ऐसे ही याद किया है, होप सो आपको भी याद हो जाएगा। तो जहाँ से मुंह खुला हो मार्केट के नीचे गिरने का साइन है, अगर तो आप RSI और प्राइस एक्शन को साथ यूज़ करते हैं। और जहाँ से मुंह बंद हो, लाइक RSI ऊपर की तरफ हो और मार्केट का जो मूव है वो डाउनवर्ड हो, ये इसका मुंह यहाँ से क्लोज है, तो ये आपने समझ जाना है कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड है। ये मैं आपको RSI इंडिकेटर पे भी बता देता हूँ ये दिखता कैसे है। तो RSI इंडिकेटर को मैं लगा लेता हूँ। देखें, यहाँ से मार्केट का जो मूव है डाउनवर्ड है, राइट। लेकिन RSI हमें बता रहा है यहाँ से तो मार्केट ने अप जाना है। देखें, प्राइस नीचे जा रही है, और जो हमारा RSI इंडिकेटर है ये अपवर्ड की डायरेक्शन, अपवर्ड का साइन दे रहा है। तो यहाँ से मार्केट ने अपवर्ड मूव किया कि नहीं, आपको एडवांस में ही पता चल गया भाई मार्केट का जो मूव है अपवर्ड है। यहाँ से मार्केट का मूव इस पॉइंट पे आया, देखें 5% का जो है ना प्रॉफिट बन रहा है ये। अब मैं आपको बेरिश डाइवर्जेंस दिखा देता हूँ। बेरिश डाइवर्जेंस, होप सो आपको बुलिश डाइवर्जेंस क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं क्लियर तो मैं अगेन से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखें जी, हमारी बेरिश डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगी। लाइक कैसे, देखें प्राइस का जो मूव है अपवर्ड है, राइट। देखें ट्रेंड लाइन आप ज़रा सा देखें, इसके जो मूव है ये अपवर्ड है, और आप अगर RSI को देखते हैं ये डाउनवर्ड है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें ना, तो इसकी जो मूवमेंट बनती है वो इस टाइप की बनती है। प्राइस अपवर्ड है, और हमारा जो RSI बता रहा है डाउनवर्ड बता रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, मुंह खुला हो तो बेरिश का साइन है, ठीक है, मार्केट बेरिश होने वाली है। तो यहाँ से देखें, एक तो मैंने एक और चीज़ बताई थी, डबल टॉप भी एक किस्म का आपका बन रहा है। तो यहाँ से मार्केट ने डाउनवर्ड मूव किया कि नहीं, मार्केट नीचे आई कि नहीं, और तकरीबन 2.60% का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बन रहा है। जो और जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं भाई, उनके तो मैं कहता हूँ मज़े हो जाने। होप सो आपको RSI इंडिकेटर की सेटिंग, RSI इंडिकेटर को हमने कैसे यूज़ करना है, इसको देख के हमने कैसे ट्रेड्स लेनी है, और इसके अलावा आपको बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।